हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे विद फुल ऑफ पॉजिटिविटी। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और आप इसके बाद ये उनकी ट्रेड्स को जान के ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे ईज़िली कि आपके आसपास कौन ऐसे पर्सन है जो इस तरीके का बिहेव करते हैं, और आप ये देख पाएंगे कि इस तरीके के लोगों से आप कैसे दूर हो सकते हैं, कैसे खुद को बचा सकते हैं, कैसे अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जो नार्सिसिस्ट होते हैं ये लोग, मतलब जैसे कार्मिक होते हैं ना, उनकी बहुत बड़ी एक एक्सपेंडेड फॉर्म आप बोल सकते होते, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के ये लोग होते हैं। इनके अंदर जो ट्रेड्स होती है ना, बहुत ही भयानक सी होती है। आप इनको ना ऐसा बोल सकते हैं कि ये कहते हैं ना कि हम शैतान देखना चाहते हैं, कि जिन्होंने शैतान नहीं देखा है, राक्षस नहीं देखा है, तो ये वो चलता फिरता जीता जागता एक शैतान होते हैं इंसानी रूप के अंदर। बहुत ही बोल सकते हैं, बहुत ही भयंकर टाइप के लोग होते हैं। जो इनकी ट्रेड्स जो होती हैं, बहुत ही इनकी एनर्जी होती है, बहुत ही गंदी इनकी एनर्जी होती है, और सेम वही चीज़ों को ये दूसरों के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है कि किसी शैतान से कम नहीं होते। इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि ये बहुत 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 बड़े लेवल के ना मैनिपुलेटिव होते हैं। मतलब ये लोगों को इतने गंदे तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि सामने वाला खुद पे ही डाउट करने लग जाता है, खुद को मतलब ऐसा समझने लग जाता है कि यार यही ठीक कर रहा है, हम जो सोच रहे हैं वो गलत है, एक्चुअल में जो ये दिखा रहा है ना वही रियलिटी है, वही सच है। तो इस तरह के लोग होते हैं ये। इनको क्या होता है ना, बस मैं करना होता है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझसे बेस्ट कोई कुछ कर ही नहीं सकता, आई एम द बेस्ट, और मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और क्या होता है, ये बहुत ही जेलस टाइप के लोग होते हैं जो कि आपसे जलते हैं, बट ये चीज़ आपको दिखाते नहीं हैं। ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि हम आपके बहुत अच्छे हैं, मतलब हम आपके वेल विशर हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी क्या होती है, रियलिटी बिल्कुल इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। उन्हें आपकी हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है, आपकी एनर्जी से, आपकी ग्रोथ से, उन्हें हर एक चीज़ से। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो ये इंसान इस चीज़ को झेल नहीं पाता है, इस चीज़ को। ठीक है, तो वो बात ये है कि क्योंकि बहुत बड़े जो है ना मैनिपुलेटर होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, तो वे उस चीज़ को ना दूसरे तरीके से आपके सामने लाते हैं। ये क्या करेंगे, ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसको गिराने की कोशिश करते हैं। आपको इस लेवल पे ले आते हैं कि आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं, चीज़ों को इस तरीके से घुमा फिरा के पेश करते हैं जिससे कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार कहीं ये सही तो नहीं कह रहा है, क्योंकि ये जो कह रहा है इसकी बात में दम तो है। वो आपको उस लेवल पे ले आते हैं। ये इनकी ट्रेड्स होती है। तीसरा क्या होता है, इनको मतलब ऐसे हमेशा ऐसा होता है कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। नहीं, मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं हूँ, है ना, तो मुझे स्पेशल फील कराया जाए, मेरे लिए कुछ स्पेशल किया जाए। तो ये जो ट्रेड्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान में, ख़ास एक इंसान में, पर्सनालिटी में हो सकते हैं, नहीं, ये कोई भी हो सकते हैं। नार्सिसिस्ट कोई भी हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, कलीग, कोई भी, आपका बॉस, कोई भी हो सकता है जिन्हें इस तरह की चीज़ों की आदत होती है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही महान टाइप की आत्मा है, ठीक है, जिसके सामने कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इस तरह की चीज़ें उनके अंदर होती है। तो उनकी जो होती है ना डिमांड्स बहुत डिफरेंट तरीके की, उन्हें लगता है कि बस आई एम द किंग, ठीक है, मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज़ें होती हैं। ईगो हाई लेवल का ईगो होता है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं ये लोग।
और जैसे कि ये दूसरों के अंदर चीज़ें दिखाते हैं, दूसरों को कमियां निकालते हैं, दिखाते हैं। आप ये चीज़ें नोटिस करेंगे अपने आप जब ये वीडियो सुनेंगे तो उसके बाद आप ये नोटिस कर पाएंगे कि आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो करते खुद हैं और उस चीज़ को आपके ऊपर डाल दिया जाता है, घुमा फिरा के चीज़ आपके ऊपर ला दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को, उनका ईगो अलाउ नहीं करता उन्हें ये सब चीज़ें करने के लिए। ठीक है, ईगो क्या, उन्हें रियलाइजेशन ही नहीं होता कि वो एक्चुअल में चीज़ क्या है और वो कर क्या रहे हैं। उनके लिए ये सब चीज़ें जायज़ होती, क्योंकि ये सब चीज़ें ना उनके अंदर, कुछ के अंदर तो डल के ही आती हैं, कुछ तो ऐसी उनके साथ पैदा ही होते हैं, कुछ के साथ होता है कि उनके साथ उनके चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके बाद से लोग ऐसे बन जाते हैं, इस तरह की चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं, ये वाली चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है कि ये ना आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अनवर्दी हैं, आपको बहुत अनवर्दी फील कराएंगे हर एक चीज़ के अंदर। ठीक है, और ऐसा ये क्यों फील कराते हैं? एक्चुअल में क्या होता है ना, ये खुद ऑपरेट हो रहे होते हैं अपने आप से, अपनी इनकी जो लो सेल्फ इस्टीम होती है, तो उसको छिपाने के लिए ये दूसरे वाले आदमी को नीचा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, उसके अंदर कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उनकी ये चीज़ सामने आई तो वो बोलते ना कि उनका वो खुल जाएगा, राज खुल जाएगा, उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो वो चीज़ से ये लोग बहुत डरते हैं, बट इस चीज़ को दिखाते नहीं हैं। तो इससे पहले कि इनका सच सामने आए, ये सामने वाले का है ना, उसी को इतना डाउन फील करा देते हैं, इतना नीचा फील करा देते हैं कि वो खुद पे ही डाउट करने लगता है। तो वो दूसरे के बारे में तो क्या ही बोलेगा, उसको ऐसा दिखा दिया जाता है, पूरी सोसाइटी के सामने ऐसा प्रूव कर दिया जाता है कि ये इंसान है ना, यही ख़राब है, इसी के अंदर कुछ कमी है। क्योंकि ये इंसान है ना, इनकी ट्रेट्स क्या होती हैं कि स्टार्टिंग में जब आप इनसे मिलते हैं तो ये आपको ऐसा दिखाएंगे, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सुलझे इंसान हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत ऐसे समझदारों वाली बातें करेंगे, ऐसे ज्ञान की बातें करेंगे। ठीक है, जो 2-4 बातें इन्होंने कहीं से पढ़ ली होती हैं, ये उन चीज़ों को रिपीट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप इनसे इम्प्रेस हुए, इनके झांसे में आए, उसके बाद इनका जो है ना धीरे धीरे रियल फेस आना जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर ये आपको उलझाना शुरू करते हैं, आपकी मजबूर करते हैं आपको कि आप अपने ऊपर डाउट करें। हालांकि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, बट ये चीज़ वो आपके अंदर डालते हैं धीरे धीरे कि आप खुद पे डाउट करें कि यार तुम में ऐसा है। जैसे कि आपकी कमियों को बाहर दिखाना स्टार्ट करते, कमियों को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। जैसे किसी इंसान को गुस्सा आता है, गुस्सा आना आज के टाइम में बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बट ये उस चीज़ को ऐसे दिखाएंगे कि नहीं, तुझे ही गुस्सा आता है और तुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि तेरा कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता। तो ये चीज़ धीरे धीरे आपके अंदर फिर ये डेवलप होने लगती है। आपको ऐसा लगने लगता है कि यार मैं हूँ ही ऐसा, अगर मैं किसी के पास बोलूँगा, मैं किसी को कुछ बोलूँगा तो मेरे मुँह से गलत ही निकलेगा। और इसलिए क्या होता है, अब धीरे धीरे जो है ना लोग उससे दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप इनकी बातों में आने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि यार ये सच बोल रहे हैं, इसीलिए लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा, कुछ चीज़ें क्या होंगी, ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि नहीं यार ये ना क्वेश्चन पेपर बड़ा टफ आता है, तो आप ना ये एग्ज़ाम क्लियर कर नहीं पाओगे। इस तरह की चीज़ें आपके अंदर डालते हैं। फिर कि यार ये सही कह रहा है, ये मुझे जानता है, मैं कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ और मेरा हर बार होता नहीं है, तो मैं क्यों ही बेफालतू में मेहनत करूँ, मेरे बस की नहीं है। और ये सही कह रहे हैं कि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ। तो इनका जो मेन ट्रेट जो होती है ना, मेन इनका जो काम होता है, दूसरे लोगों को नीचा दिखाना होता है, उन्हें उनके लेवल से गिराना होता है। और क्या होता है, ये लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, है ना, ऐसे सामने से नहीं, ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। और जब ये लगेगा कि ये फंसने लगे हैं, तो उसी टाइम पे ये खुद को एकदम ऐसे विक्टिम शो कर देते हैं, है ना, विक्टिम शो कर देंगे कि मैं तो ऐसे नहीं कह रहा था, मेरे साथ तो यही होता है, मैं तो किसी का अच्छा करने के लिए जाता हूँ तो मुझे तो हर जगह से बुरा ही सुनने को मिलता है, और मैंने तो इसका भला ही सोचा था। तो ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। ठीक है, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे और फंसने लगेंगे, तो उस चीज़ को अपनी जो उनकी विक्टिम मेंटालिटी होती है उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं इस चीज़ को। ओके, इनका क्या होता है, ये ऐसे होते हैं कि सब कुछ इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जब तक आप इनके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, मतलब इनके इशारों पे जब तक आप नाचते रहते हैं, तब तक ये लोग आपसे खुश रहते हैं।
ठीक है, आपको जैसा चाहें वैसा नचाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इनसे हट के कुछ करते हैं, यानी आप इनके अगेंस्ट जाके कुछ करते हैं, उस टाइम पे इनका एक रौद्र रूप जो होता है ना वो बाहर निकल के आना स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी आप जैसे इनके अपोजिट जाके आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ फील ऐसे होने लगा कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, तो आप उस चीज़ को मना करते हैं आप, या फिर उस चीज़ को गलत कुछ वो करने को बोल रहे हैं, आप उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो इनको चलता है क्योंकि इनका काम ही होता है दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा बंदा इनको क्रिटिसाइज़ करने लगता है तो एकदम से इनके अंदर का जो दानव है ना, जो राक्षस है, जो शैतान है, वो एकदम से बाहर निकल आता है और ये इतना ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं कि ये उस चीज़ को ना हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है। ये जो क्रिटिसिज्म जो होता है ना उसको हैंडल नहीं कर पाते और ये उसके बाद उस अपनी रियल फेस दिखाना स्टार्ट करते हैं और ये आ जाते हैं किस चीज़ के ऊपर, ये आ जाते हैं फिर ब्लेमिंग के ऊपर। और ये क्योंकि बोलने से पहले सोचते नहीं है इतना ज़्यादा, वैसे ही बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं, मतलब इतना दिखाते हैं कि इनको फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब ये उतरते हैं ना अपनी गंदगी के ऊपर उतरते हैं बोलने में, तो उस टाइम पे ये नहीं सोचते हैं, तो ये कुछ भी बोलते हैं। मतलब ये बगैर सोचे समझे कुछ भी, बहुत गंदा कुछ भी आपको बोल सकते हैं। तो ये ब्लेमिंग गेम जो है ना वो बहुत गंदे तरीके से उसको खेलना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है इन्हें, मतलब ये होता है कि बस मेरी ही चलनी चाहिए, मेरे अलावा किसी और की नहीं चलनी चाहिए, अगर मैंने बोला है तो ये चीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज़ तो फिर इनका दूसरा रूप आपको देखना ही देखना पड़ेगा, ठीक है। ये उस तरीके से होते हैं जैसे दीमक होती है ना, जैसे पूरा लकड़ी को अंदर से खाली कर देती है, सेम इसी तरीके से ये आपको पूरी तरीके से खाली कर देते हैं। ये आपके लिए सबसे बड़े एनर्जी वैम्पायर्स, एनर्जी सकर्स होते हैं, जो आपकी पूरी एनर्जी निकाल लेते हैं आपके अंदर से और आपको बिल्कुल ड्रेन कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये आपको छोड़ते नहीं हैं, ये आपको छोड़ते नहीं, क्योंकि इन्हें आपसे परमानेंट जो है ना, ऐसा होता है कि आप इनके परमानेंट कस्टमर बन चुके होते हैं कि इन्हें आपसे एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले। तो ये इतनी आसानी से पीछा छोड़ते भी नहीं हैं। जैसे ये आपकी एनर्जीज़ लेते हैं तो एनर्जीज़ आपकी हर तरीके की एनर्जीज़ को जो है ना ये निकालते हैं आपके अंदर से। तो ये लोग आपका जो फाइनेंस है ना उसको भी निकालते हैं और ये क्या प्रिटेंड करते हैं, आपका ही पैसा खाते हैं और आपको ही ये ऐसा शो करते हैं कि ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि आपका पैसा खा रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें ये लोग करते हैं, ठीक है। और दिखावा, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, खुद के गुणगान गाना, खुद को ऐसा दिखाना कि वो कितने ग्रेट हैं, कितने महान हैं, उनकी लाइफ में उन्होंने कितनी कितनी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और इसलिए सबको उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है, आपको सब कुछ नहीं पता है, उन्हें सब कुछ पता है। और दूसरी चीज़, उनके लिए दूसरों की फीलिंग्स मैटर नहीं करती है, उनके बोलने से आपके ऊपर क्या बीत रही है उस चीज़ से उन्हें 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और हमेशा दूसरों को अपने से ज़्यादा कम समझना, बहुत ज़्यादा ये दिखाना सामने वाले को, मतलब इस लेवल पे ले आना कि उसे लगे कि यार मेरे अंदर तो सच में कोई क्वालिटी है ही नहीं। और आपको मतलब लगातार ऐसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, लगातार आपको ऐसे डिमोटिवेट करते हैं, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि अभी मैं खुद से कोई डिसीज़न ले ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ है ही नहीं। वो खुद को इतना बेस्ट प्रूव करते हैं और आपको आपका वर्स्ट दिखाने की वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके अंदर। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, ठीक है, आपसे जेलस फील करते हैं, आपकी ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए नहीं, ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालते हैं, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं, लो सेल्फ इस्टीम, ठीक है, उससे चलते हैं, बट उसको छिपाने के लिए दूसरे के आदमी के अंदर वो चीज़ें निकालने लगते हैं। जो कमियां इनके अंदर खुद के अंदर होती हैं वो कमियां वो सामने वाले को दिखाते हैं, क्योंकि वो उनकी खुद के अंदर हो रही होती हैं, ठीक है। इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, विक्टिम प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना, झूठ बोलना, अपनी बात को बोलकर उससे सामने से मुकर जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर होना, अपने आप को ही बेस्ट दिखाना, सामने वाले को ऐसा दिखाना कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, सेल्फ डाउट करने पे मजबूर कर देना, इमोशनली टॉर्चर करना, आपके फाइनेंसेस को ले जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव,
खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट आपको दिखाते ऐसे हैं कि जैसे वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर। और क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं कि इनके साथ कोई भी रहना नहीं चाहता है, तो ये अपने लिए ऐसी पर्सनालिटीज़ को ढूंढते हैं जिनके ऊपर ये बहुत ईज़िली जिनको ये डोमिनेट कर सकें। तो बहुत ही कमज़ोर टाइप के जो लोग होते हैं ना, जिन्हें के ऊपर अपने ऊपर सेल्फ डाउट होते हैं या कुछ भी होता है, जो किसी भी तरीके से अपने आप को कम आंकते हैं, ऐसे लोगों को ये अपनी तरफ जो अपनी टीम में शामिल करते हैं। जो हायर लेवल पे होते हैं ना, जिनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, इनकी वाइब्रेशंस हाई होती है, ये लोग उनको झेल नहीं पाते हैं। तो ये ज़्यादातर ये लोग अकेले होते हैं और ये अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, ठीक है। मेंटली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं और ख़ुद को अगर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। सो आई होप गाइस आपके आसपास ऐसे लोग ज़रूर होंगे, ये कोई भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपके पास आसपास ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए उनके साथ हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोगों को चेंज कर सकते हैं, कि आप अपने प्यार से उनको बदल देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे लोग नहीं सुधरते हैं, इन्हें डिवाइन ही सुधारती है। जब इनका समय आता है उसके अकॉर्डिंग ही इन लोगों की जब अवेकनिंग होती है, इनके अंदर चीज़ें डाली जाती है या फिर इनको इनका कर्मा दिया जाता है डिवाइन के थ्रू। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप इनसे एकदम से पीछा नहीं छुड़वा सकते। आपको क्या करना है कि आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज जो है अपने आसपास सेट करनी है। नो बोलना आपको सीखना है, गलत है तो गलत है, उसको हाँ नहीं करना है। और अपने ऊपर ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया आप सेल्फ डाउट करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, आपको परमात्मा पे फेथ होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए, इसका सबसे बेस्ट जो रीज़न है कि खुद को ध्यान में लेके जाइए, मेडिटेट कीजिए, अपनी सोल के साथ जुड़िए, क्योंकि आपकी सोल आपको बहुत हायर लेवल पर लेके जाती है। और जब आप उस लेवल पे चले जाते हैं तो ऐसे लोग जो है ना आपको ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते और धीरे धीरे आपका कनेक्शन उन लोगों के साथ टूटने लगता है। सो आई होप गाइज़ इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मैं दे पाई हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।